मनीषा मर्डर केस, लक्ष्मण डाणी भिवानी, सबने बेरा होगा भाई। ठीक है, बेरा तो सबने, फिर उस बात का यार कुछ हल तो निकल पाया। मनीषा मर्डर केस का लक्ष्मण डाणी भिवानी में होगा नहीं, भूल गया कि याद है, सभी को याद तो होगा वो दिन, वो बयान घटना, आंख निकाल दी गई, बच्चा तो नहीं निकाल दी गई, बेशर्मी का वाक्य था वो। लेकिन क्या होया, कुछ भी नहीं, बात को ऐसे ही दबा दिया गया। बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हुआ था, सच्चाई क्या है, सभी को पता है कि मर्डर है, एक दरिंदगी वार कौन कर सकता है, किसने किया है, कितने बंदों का हाथ है। आजकल आम इंसान घर बैठे हुए भी इस बात की पूर्ति करता है कि ये एक रेप है, ये मर्डर है, और इसको जलाकर तदाब से, और डॉक्टर का भी आता, सभी को पता है यार, एक आम बंदे को पता है। इसमें तो सीबीआई प्रशासन तो बाद में बोलेगा, लेकिन उसको ही सुसाइड बना दिया गया। उसके बाद उसके मामा का, उसी का पिता का नाम लगा दिया गया। शुरुआत में बोल रहे थे ये मर्डर है, उसके बाद ये सुसाइड बना दिया गया, फिर दोबारा से मर्डर बना दिया कि उसने, बोल रहे कि दुकान से स्प्रे ले आई थी। क्या है ये भाई, जे ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में किसी की भी बहन बेटी सेफ नहीं है। सबसे पहले तो अपने अपने बच्चों से, अपनी बहन से, अपने बेटी से ये पूछा करो कि तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। और सभी बहन बेटियों से भी मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि अपने भाई से, अपने हस्बैंड से और अपने पिता से इस बात का डिस्कस किया करो। ठीक है, आजकल ये नए नए रिलेशन बना लेते हैं लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो। ठीक है, जिंदगी की तबाही है ये। और जो अमीर घराने से होते हैं उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी के यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती भाई। शुरुआत से ही ऐसी चली हुई है ये चीज कोई नई नहीं है कि अब ये ऐसा हुआ है, शुरुआत से ही ऐसा है। पैसा ही बोलता है। अगर गरीब आदमी के साथ कुछ, गरीब आदमी को कोई वैसे भी मार देता है ना तो कोई नहीं फर्क पड़ता, और अमीर आदमी पर अगर कोई गाली भी देती ना, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं किसी अमीर आदमी या जितने भी प्रशासन है किसी के भी खिलाफ मैं बोल दूंगा ना, तो मेरी पिछली वीडियो थी, खुद विनोद कुमार एसआई का मेरे पास कॉल आया कि वीडियो को डिलीट कर दे। ठीक है, तो मेरे भाई जब भी कोई गरीब आदमी होता है ना और वो अमीर आदमी या कोई बड़े प्रशासन या बड़े अधिकारी के ऊपर कुछ भी आवाज उठाता है तो उसको दाब दिया जाता है, और गरीब आदमी का थप्पड़ भी लगा देते हैं गरीब आदमी की, फिर भी कोई पूछता। आप डेली के केस देख रहे हो गए, तो गरीब आदमी है कोई, उसको किसी ने मार दिया तो प्रशासन और पुलिस वाले भी ऐसे बोले कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए तुम। और अमीर आदमी के खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। मनीषा बहन के कोई इंसाफ नहीं मिला, और मुझे लगता भी नहीं भाई मिलेगा ऐसे तो। ठीक है, जब उसके खुद के पिता को आरोपी बना दिया गया, और तुम लोगों के आंखों पर पट्टी है भाई, सभी ने इस चीज को देखा था, तुम्हारे सामने ही उसकी आंख भी निकली पड़ी थी, वो खेत में कैसे लाश पड़ी उस बहन की, कितना दरिंदगी भरा व्यवहार था। बच्चेदानी निकाल देगी, उसका पिता उसके बच्चेदानी निकालेगा, पिता उसके गुर्दे निकालेगा, पिता आंख निकालेगा, कुछ भी बोल देती है। सोशल मीडिया पर भी बिकाऊ लोग हो गए यार, मैं तो सरेआम बोलता हूं, मैं, मुझे किसी का डर नहीं चीज में। ठीक है, अपनी बहन बेटी के लिए बोलते टाइम इंसान को डर भी नहीं होना चाहिए किसी का यार। ठीक है, गरीब आदमी के लिए भाई कोई नहीं खड़ा होता, गरीब इंसान के लिए गरीब इंसान ही खड़े होता है। ठीक है, गरीब का कौन सहारा हुआ है, गरीब का कोई सहारा नहीं होता भाई। ठीक है, माड़ा टाइम ज्यादा अपनी मार फेरे नहीं तो गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी ने खड़े होना पड़ा है। ये जो ऊंच पद के लोग हैं नहीं, ये नहीं, वो गरीब आदमी ने कीड़ा मकोड़ा समझा है कीड़ा मकोड़ा। अपना सारे ने मिलकर साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं तो बार बार यह बात पिछली वीडियो में बोली थी कि सारे भाई मिलकर एक संगठन तैयार करो, और एक सिटी में वो संगठन होगा। कभी भी प्रशासन सरकार तो बाद की बात है, पहले ही वो संगठन 40 से 50 बंदों का संगठन होगा और एक सिटी में, और वो जो बहन बेटियों की इज्जत करे उन लोगों का संगठन होगा। ये नहीं कि भाई वही बात है कि खुदे बैठ उसने खेत ना खा जाए, खुदो इस तरह बंदे हो, अच्छे बंदे हो, बहन बेटियों के दिल से रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे बंदों का संगठन होगा। और किसी भी बहन बेटी का कोई भी दिक्कत होगी तो 40-50 बंदे उसी टाइम मौके पर पहुंचेंगे उस बहन बेटी की इज्जत को। ठीक है, आगे किसी कुछ भी घटना होने से बचा सकते हैं। लेकिन यार सभी अपने कामों में व्यस्त है, किसी को ये परवाह नहीं है कि भाई मनीषा बहन के साथ ये सब हुआ। भाई अभी मनीषा बहन के साथ हो, आने वाले टाइम में तुम्हारे घर भी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटियां भी कॉलेज स्कूल पढ़ने जाती है, पढ़ाने जाती है। ठीक है, कोई भी सेव नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। भूल जा, आज के टाइम में ये चल रहा है कि कुछ टाइम तो लोग याद रखते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये कोई भूल जाने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा वाक्य हो गया ये सब मिल गया, सभी को दिख रहा है। सरेआम जब लोगों ने भी आवाज उठाई थी, मेरे जैसे लोग, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे पत्रकार दोस्त, वैसे भी मेरे भाई बहुत सारे
मेरे साथ भी खड़े हुए थे उस टाइम, और बहुत सारों ने आवाज भी उठाई थी मनीषा बहन के लिए। उनको किसी के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, किसी पर कोई पर्चा दर्ज हो गया, और जो वहां पर बयानबाजी कर रहे थे मनीषा बहन के लिए, जो कि इकट्ठे हुए थे लोग, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आजकल तो कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाता है ना, उसको दाब दिया जाता है। उसको दाब क्यों दिया जाता है, यह बात पर कभी गौर किया? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी भी गरीब आदमी के साथ कुछ होता है ना, अगर कोई आवाज उठा दे, उसको सरकार नहीं वहीं पर दर्द पहुंचती है, और हमारे जैसे लोग ऐसे बैठते देख जाते हैं कि ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इकट्ठे होकर वहां पर नहीं है, उस थाने में, जिसमें भी जेल में, जिस भी थाने में हमारे दोस्त को जो सच्चाई के लिए बोल रहा था अपनी बहन बेटी के लिए, वहां पर खड़े होना कि हमारे अब इन बाहर निकालो उसको, तो सरकार प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार प्रशासन कौन है? ये हम ही सबकी बनाई हुई है। ठीक है, सरकार को भी हम बनाते हैं, फिर लेकिन सरकार उस टाइम से भूल जाती है। लेकिन गरीब के साथ नहीं है, कभी भी कुछ भी बुरा काम होता है तो उस टाइम सरकार वो चीज याद नहीं रखती कि इसी गरीब आदमी ने अपने हाथ से वोट देकर तुम्हें जिताया है। ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार सभी घर जाती है कि माता जी, भाई साहब, हमको वोट देना, हम आपके काम आएंगे। लेकिन कोई काम नहीं आता भाई, कोई काम नहीं आता, बोलने से कुछ नहीं होता। अब मनीषा बहन के साथ ऐसे हुआ, उसको उसका इंसाफ कहां पर है? कहां है वो इंसाफ? ऐसे बोलने से नहीं, बुक पर खड़ा होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अगर कोई सच्चाई के लिए बोलता है तो उसकी आवाज भी दबा दी जाती है यार, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है भाई। किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है ना, तो ये सोचते हैं कि वो किसी और की बहन बेटी के साथ हो रहा है, हमें क्या है। लेकिन तो कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये टाइम है, इसको बदलने में समय नहीं लगता। कभी क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, कल का नहीं पता कि क्या हो जाए। लेकिन नहीं है, उस बहन की आत्मा तड़प रही है इस टाइम। ठीक है, उसको कितनी बुरी तरीके से मौत दे दी गई यार। वह गरीब फैमिली से सी, इसीलिए कि कोई उसके पीछे बोलने वाला नहीं है। भाई बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मेरे भाई दोस्त थे जिन्हें आवाज उठाई। ठीक है, लेकिन सरकार ने भाई सभी डर से चुप हो गए। कोई तो डरता चुप हो गया, किसी ने पीछे खा लिए। भाई आज का टाइम में इंसान का जमीर 2% रह गया। दम की दवाई मामना भी आई थी कि वीडियो काट दे, लेकिन वो जो 24 को हरियाणा बंद वाली नहीं है, वीडियो अब भी वहीं पर पड़ी है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। लेकिन यमन ने देख, मेरे पे भी प्रेशर आए, मैं वीडियो काट दे दूं, सरकार प्रशासन के लिए क्यों बोल रहा है, तेरा क्या निजी मामला ये है, फलानी लिखड़ी है। लेकिन अपना भाई एक को जवाब था, बहन बेटी मारे घर भी, और बहन बेटी प्रशासन या कोई नेता वो सभी के घर है। ठीक है, ये नहीं मत सोचा करो कि दूसरों की तो इज्जत, अपनी इज्जत दूसरों की इज्जत कुछ भी नहीं है। इज्जत सबकी होती है भाई। हमारी इज्जत ही क्या होती है? बहन बेटी और माँ, सभी बहन बेटी आ जाती है, हमारे घर की इज्जत तो यही होती है। और किसी लड़के को बोल दे उसकी थोड़ी हो, उसको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और किसी लड़की को चलते हुए वैसे कुछ बोल देना, 4 लोग सुन ले, उसमें बदनामी हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है, अगर कोई इज्जतदार घर से होता है तो उसको तो पता होता है कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है। अगर कोई भाई बेशरम इंसान है, उसको क्या, उसको पता ही नहीं है कि इज्जत बेइज्जती क्या है। कभी भी किसी की दूसरों की बहन बेटी को कहने से पहले एक बार ये सोचा करो कि बहन बेटी हमारे घर भी, और ऐसे ही कोई दूसरा तुम्हारी बहन बेटी के कमेंट करे, गलत कमेंट करे या कुछ बोल ले, कुछ भी बोल ले यार, दुख तो हुआ नहीं। ठीक है, अपने अंदर चोट लगती है ना, दुख का एहसास तभी होता है। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत कोई नहीं समझता। और आज का प्रमुख ये टाइम ही ऐसा हो गया है मेरे दोस्त। ठीक है, हमारे अंदर एकता क्यों नहीं है? एकता इसीलिए नहीं है, आज अगर नहीं है, उंगली तेरी कटी है तो मुझे क्यों दर्द होगा? ये काम है। आज उस मनीषा बहन के साथ हुआ, उससे उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ क्या नाम है, तब तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था मनीषा बहन का। उससे कुछ दिन पहले ही करनाल में उस बहन को नहीं है, सड़क के किनारे फेंक दिया गया था मारकर। क्योंकि नहीं, ये जो आरोपी है ना, अपराधी आरोपी हमारे देश में, इनको क्या है, इनको हौसला मिलता है। क्योंकि मनीषा बहन के साथ किसी ने गलत किया, उनको कुछ नहीं मिला, तो वो औरों को भी यही हौसला मिलेगा कि हम करेंगे, हमको भी कुछ नहीं होगा। और वो तभी क्या, आज तक नहीं है जिन्होंने बहन बेटियों के साथ गलत किया ना, असल में तो अपराधी पकड़े ही नहीं गए हैं। अगर वो पकड़े भी गए हैं तो 1-2 साल के अंदर वो पैसे देकर बाहर निकल जाते हैं, तभी हौसला मिलता है। ऐसे क्यों दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते चले जाने लग रहे हैं? हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर किसी भी गली मोहल्ले में किसी का झगड़ा हो जाता है ना, गरीब आदमी को कोई वहां पर मारता है, ठीक है, तो तुम्हारे मेरे जैसे लोग वैसे तमाशा देखते हैं कि खड़े होकर क्या चल रहा है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर सभी एकता के साथ वहां पर आएंगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। ठीक है, बहन बेटी की सभी हमारे घर है, और किसी भी कॉलोनी मोहल्ले में बहन बेटी है ना, तो सभी अपनी बहन बेटी मानोगे ना, तो ये जो घटनाएं हो रही है ना, दिन प्रतिदिन बलात्कार रेप, ये कभी ना हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे अपने ही गंदी नजर से देखने लग जाए तो फिर बार वालों को क्या बोल रहे यार। और आजकल यही तो हो रहा है,
सगे ताऊ चाचे अगड़ पड़ोसी ही किसी भी बहन बेटी को गलत नजर से देखते हैं। तो वो बाहर कहां सेफ है यार, मुझे ये बता दो आप लोग, बाहर कहीं से पर सेफ है? जब किसी खेत की जो हरियाणवी उसको बाढ़ बोलते हैं, खेत की बाढ़ खेत को खाने लग जाए, ठीक है, तो फिर भाई उसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तो रक्षा करेगा कौन? मनीषा बहन के साथ ये जो हुआ ना, ये स्कूल से लगा लो या ड्राइवर था जो उसकी कमी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये बात तो कहीं अपने से ही शुरू होती है ना, ठीक है। वो तुम लोगों ने भी न्यूज देखी होगी यार, उसमें बोल रहे थे कि उसका बीएफ था, वो 11 बजे से रात को 2 बजे तक चैट करती रही और चैट में फलाने में, ठीक है ठीक है, चलो एक पल के लिए अगर तुम्हारी बात भी माने था उसका कोई होगा। किसकी बहन बेटी आज के टाइम में सही गलत नहीं है, बच्चों को इस बात का पता नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर बातों में आ जाते हैं, लेकिन ये वहां पर तो क्या हो गया जाके भाई, उस बहन बेटी की मिट्टी पलीत मत करो, उसके साथ तो जो नहीं थी वो हो गई, लेकिन उसका तमाशा मत बनाओ कि वो गलत थी, कभी उसका बीएफ बन गया, कभी उसका पिता ही उसका कातिल बना दिया गया, कभी कुछ, क्योंकि गरीब आदमी है भाई, कुछ कर नहीं सकता, वो मजबूर है, वो करेगा क्या? उसके पिता के भी एक और लड़की है, छोटी सी, उसकी मनीषा बहन की तूने छोटी बहन देखी? तुम छोटी सी लड़की है वो, ठीक है। मनीषा मनीषा की एक सिस्टर भी है, उसका भाई भी है, उसके पिता को उनका भी देखना है यार। अगर उनके साथ किसी ने गलत कर दिया, उसको शुरुआत में तो धमकियां भी मिली है कि तू इस मुद्दे को यहीं दबा ले, शुरुआत में उसने ऐसे नहीं उसकी चिता को आग दी, ठीक है। वो उस प्रेशर आते हैं, गरीब आदमी का मुद्दा जब पूरे देश भर में उठ जाता है ना, तो तरह तरह की पार्टियों के फोन आते हैं, ठीक है। यहां पर नहीं है, एक राजनीति खेली जाती है, फिर राजनीति पर हाथ सेकने का, किसी की दूसरे तवे पर हाथ सेकने का काम होता है। किसी को गरीब आदमी के दुख से फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग अपना काम निकालने के लिए आते हैं, जो नेता प्रतिनेता बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इस वीडियो के बाद मेरे पर कोई एक्शन भी हो जाता है, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ जलने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि सच्चाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, और वीडियो को ऐसी जगह शेयर करते हैं कि सामने से फिर मेरे पास कॉल आती है कि भाई इस वीडियो को डिलीट कर दे, तेरे पास लास्ट वार्निंग है, और इसके बाद तेरे पर सख्त कार्रवाई होगी, ये होगी वो होगी। क्यों भाई, अपनी बहन बेटी के लिए बोलने पर भी कार्रवाई होगी ना, तो कर लो, ठीक है। या एक जिंदगी है, या एक कार एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में, या हार्ट अटैक में, कोई भी जिंदगी ता दो बेस्ट काम, ठीक है। हम खुश हो अपनी बहन बेटी के साथ लड़ दे, उसका खतरा लड़ते लड़ते भी मरा, ठीक है। आजकल क्या है कि आवाज इंसान नहीं है, सच्चाई खातर बोलने तक पहला नु सोचा यार, कदे प्रशासन कुछ कह दे, कदे कोई किमें कह दे, डर का तो रहने नहीं भाई। 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरा के तेरा के मेरा, कुछ नहीं पता लगता कि के हो जाए। बहन बेटी अपनी भी है, दूसरे की बहन बेटी ने जी लगा भी नहीं है, अपनी नहीं समझन लगांगे नहीं तो ये बलात्कारी केस होंदे रहेंगे, ठीक है। जद लगा पे दूसरे की बहन बेटी ना अपने नहीं समझांगे, कभी भी दूसरे की बहन बेटी का तो देखते हो कि एक को बात सोचे करो कि बहन बेटी हमारे घर भी है, तो तुम चाहकर भी सपने में भी गलत नहीं कर सकते। और हैवान भी हमारे अंदर है, शैतान भी हमारे अंदर है, रेपिस्ट भी हमारे अंदर है, अच्छे भी हम है, बुरे भी हम है, ठीक है। कि ये बात करती है हमारी मानसिकता पर, हमारी सोच पर, हम सोच कैसी रखते हैं, ठीक है। वो तो बच्चे है, उसकी एज क्या थी, 18-19 साल की थी सारी, उसको क्या, उसको तो पता भी नहीं था भाई उसने कितनी जिंदगी जी ली थी यार, ठीक है। हमसे हमारी बहन बेटी है जो छोटी है या बड़ी है, जिनको समझ नहीं है इस बात की, उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि बहन कहीं पर भी बाहर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो अपने माँ बाप को जाकर इस बात की सूचित करो कि भैया बहन भाई या अपने हस्बैंड को कि मेरे साथ ऐसे ऐसा वाक्य हुआ, कोई मेरे को ऐसे बोल रहा था, ताकि आने वाले टाइम में घटना हो जाए। और आप भी भाई अपनी बहन बेटी पर नजर रखो, क्योंकि समाज के अंदर दरिंदे घूम रहे हैं और उनको समझ नहीं है इतने की अच्छा बुरा क्या है। सबसे ज्यादा तो बीज सोशल मीडिया ने ही मार रखा है यार, ठीक है। लड़के आते हैं बहन बेटियों को गुमराह करते हैं, और बहुत सारे नहीं है ऐसे रेप, ये इन्हीं चीज का कारण है। वो भी बुला पिछला कर उनको बुला लेते हैं, फिर 4-5 लड़के उनका रेप कर देते हैं और मार कर फेंक देते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए भी सभी को सतर्क होना पड़ेगा भाई। अगर तुम यार दूसरे की बहन बेटी के साथ नहीं हो सकते ना, खुद की बहन बेटी के लिए तो स्टैंड लो, ठीक है। और सब नहीं अपनी बहन बेटी के साथ खड़ा होना सीखो भाई, ठीक है। किसी की भी बहन बेटी के साथ गलत होगा ना, अगर हम सब साथ होंगे, ठीक है, वो दरिंदे कांपेंगे। और बहन बेटी जो मनीषा के साथ हो भाई, उसके कातिलों का पता आज नहीं तो कभी ना कभी लगेगा। सच्चाई नहीं है, कुएं के अंदर ज्यादा टाइम नहीं रह सकती।
मुझे पता है, देखो वो बोलते हैं ना कि भाई झूठ झूठे के तो वह 100 दिन, लेकिन सच्चा का भी एक दिन आवा है। और जिस दिन वो सच्चा का दिन आवा है वो झूठा के 100 दिन भी खत्म है। हमें कितने दिन जी लेगा झूठ बोल के, कितने दिन जी लेगा झूठ बोल का आदमी नहीं अपना आपता तो दुखी हो, अपना आपता तो नहीं छुपा सकता कि तो सच बोलना लग रहा है। इंसान ना बेरा हुआ गलत करता पहला कि तो करे कि अच्छा माड़ा का सब ना बेरा हुआ है कि बाद में ही बोलते हैं कि गलती होगी नो होगी, गलती गुलती कुछ नहीं होती है, बेरा सब ना हुआ कि अच्छा करने लग रही हूँ माड़ा करने लग रहा हूँ, बाद में सफाई मत दिया करो कि गलती होगी। ठीक है भाई, आजकल तो 14 से 15 साल के बच्चे को ये पता है कि इस चीज में अच्छा है बुरा है। 14-15 साल के भी क्यों, 2-3 साल के बच्चे को भी पता लग जाता है कि इस चीज से तुम्हारा नुकसान होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं करनी होगी। सरकार प्रशासन के भरोसे बैठे हुए ना कुछ होने वाला नहीं है। गरीब इंसान की बहन बेटी के साथ गलत भी हो जाता है ना, अगर वो थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने भी जाता है तो वहां पर भी उसकी कुछ खास सुनवाई नहीं होती। ठीक है, अगर किसी एमएलए मंत्री की बहन बेटी के साथ अगर वैसे ही कोई कमेंट कर देता है ना, कमेंट पास कर देता है चलते हुए भी, उसको तब भी कई महीनों के अंदर अंदर डाल दिया जाता है कि कैसे कर दिया। आजकल पैसा ही पावर है, किसी की बहन बेटी की इज्जत को कोई इज्जत नहीं समझ रहा यार। मनीषा बहन को इंसाफ मिला नहीं मिला, बहुत सारी हमारी बहन है, बहुत सारी तो इसी ऐसी बहन बेटी है जिनके साथ बलात्कार रेप हुआ और उनका मुद्दा सामने निकट कर ही नहीं आया, उनको वहीं पर दबा दिया गया, उनके परिवार को पैसे दे दिए गए, डरा दिया गया, धमका दिया गया और वो बात वहीं खत्म। डेली के हमारे इंडिया के अंदर 30 से 40 रेप होते हैं। ठीक है, और इससे भी ज्यादा आंकड़ा है मर्डर का, मर्डर होते हैं। बहुत सारे आंकड़े बढ़ते बढ़ते चले जाने लग रहे हैं मेरे भाई। क्यों बढ़ते चले लग रहे, किसी के अंदर डर ही नहीं है कानून का, किसके अंदर डर है भाई? क्योंकि आजकल दरिंदे अपने मानिए सरेआम बिखेर रहे हैं। बहुत सारी आपने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी देखी होगी, पब्लिक के बीच में दोनों हाथों में गन और ऐसे ही चल रहे हैं कि उनको डर तो नहीं है, किस बात का डर है? और नहीं है, बहुत सारी बहन बेटियों के साथ गलत भी हो जाता है लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है। ये मनीषा बहन वाला केस है जो ये सबके सामने आ गया, ऐसे ही बहुत सारी हत्याएं हुई है, रेप हुए हैं जिनका हम लोगों का अभी तक पता ही नहीं है। क्योंकि हम जो लोग जो चीज देखते हैं उसी के बारे में हम कुछ जज कर सकते हैं। क्योंकि भाई हमारा जो प्रशासन था, कानून था, वो कहाँ गया? हमारे देश का कानून भाई, जिससे पहले लोग डरते थे, पुलिस प्रशासन से लोग कांपते थे, वो डर था, वो बेचैनी थी कि पुलिस ऐसे कर देगी, ये कर देगी। अब कहाँ गया? अब दरिंदे सरेआम क्यों गए हैं? डर नहीं, अब पीछे का पावर होगी। अगर हर बंदा ईमानदारी से काम करे ना तो ये कातिल, ये दरिंदे कभी बेकाबू ना होते। ऐसे सरेआम सड़कों पर नहीं घूमते। एक बंदा 2-2, 3-3 मर्डर के बाद भी मर्डर कर देता है और वैसे ही सरेआम घूमता है। क्यों घूमता है? उसके पास पैसा है। और गरीब आदमी किसी कर थप्पड़ भी लगा देता है ना, 5,000 रुपये जुर्माना बन जाता है उसका वहीं पर कि तूने थप्पड़ लगाया कि 5,000 रुपये इधर दे के जाने पड़ेंगे। और अमीर आदमी मर्डर भी कर देता है ना तो उसका मर्डर भी माफ हो जाता है। पैसा एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसमें बहन बेटियों की इज्जत को कोई इज्जत समझता ही नहीं है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ऐसे ही चलती है, वो कुछ भी कर देती है अपने हवस के नशे में, लेकिन यह उसको गरीब की बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, फिर उसको ऐसे ही सुसाइड घोषित कर दिया जाता है। और आज अगर मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिला, इस बात को दबाया जा रहा है। ठीक है, लगभग सब लोग बोलते चले आने लग रहे हैं और आने वाले टाइम में आप लोग रोओगे और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाने लग रही है। ठीक है, जब तक हम सब एक साथ नहीं लड़ेंगे तो बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आजकल क्या होता है, कोई बहन बेटी सड़क पर रात में कहीं बाहर से जॉब वगैरह से कहीं पर आ रही है तो 4-5 लोग अगर इकट्ठे हैं ना उसका फायदा उठाने की सोचते हैं यार। अगर वही 4-5 लोग अपनी बहन बेटी समझ कर कि बहन बेटी इसकी जगह, हमारी बेटी भी बहन बेटी सुनसान जगह पर हो सकती थी, अगर उसकी मदद करें ना कि बहन हम आपके साथ है, तो ये रेप या ऐसी घटना कभी भी ना हो। अपनी मानसिकता को तो बदलना होगा सबसे पहले तो। अब उसके पुजारियों तुमसे बोल रहे हो मैं ये बात। ठीक है भाई, सरकार में किसी गरीब आदमी ना न्याय नहीं मिलता और सच बोलने वाला ने नहीं हमेशा कड़वा लागे रहा है। और सच्चाई बोलने वाले मैंने पता है कि इस वीडियो के बाद क्या मेरे पास केस भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा अगला कोई खड़ा नहीं होगा। मैंने इस बात का बेरा भाई, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सबका बोल लिया था कि भाई सारे एकजुटता बनाओ, लेकिन जिस टाइम मेरे पास केस फाइल है, जिस टाइम नहीं है, मिलता नहीं है, थाना बुलाया गया नहीं, या वीडियो काटने की धमकी देगी, मेरा गला कोई नहीं खड़ा था। मैंने बहुत सारे ना बोल दिया भी था भाई मेरा गला उड़ा चालो और नू बात होगी। नू बोले ना यार हम तो वैसे नू वीडियो शेयर कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, सारी चीज नू कर देंगे।
भाई इनू कहने का कुछ नहीं होता। रील रील में नहीं, रियलिटी लाइफ में भी खड़े होना पड़ेगा। आप तारी बहन बेटी व मेरी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी तारी बहन बेटी, सब अब एकजुट होगा चलांगे जो जाएगा कुछ होगा यार। ठीक है, एक मानसिकता बना लो कि किसी की दूसरा की बहन बेटी था कुछ भी बोलने था पहला एक चीज अपना माइंड में लिया करो कि बहन बेटी मारा घर भी है यार। अगर उसका कोई कुछ बोला तो तुमने कितना फर्क पड़ा है, फिर तारी मानसिकता अपने आप चेंज हो जाएगी। आप दूसरे की बहन बेटी के बोलते हो ये जरूर सोचोगे भाई मेरी बेटी को बोल दे तो कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, इज्जत तुम्हारे तुम्हारे नहीं भाई, सभी की इज्जत होती है। सभी हर एक बाप को अपनी बेटी प्यारी होती है, हर एक भाई को अपनी बहन प्यारी होती है। ठीक है, सभी की इज्जत अपनी इज्जत है भाई। यही कहना चाहूंगा भाई, सभी मिलकर मनीषा बहन को इंसाफ दिलाओ। ठीक है, तभी जाकर इंसाफ मिलेगा। हम लोग, मुझे पता है कि सरकार प्रशासन के डर से बहुत लोग चुप बैठे हैं, कितनी आवाज चुप करा लेंगे ये लोग। अगर 1000 लोगों की आवाज उठेगी ना तो अगर ये कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। सभी लोग इस मुद्दे पर वीडियो बनाओ और एकजुटता हो। मैं तो बोलता हूँ संगठन कौन कौन हमारे साथ भाई संगठन के लिए तैयार है, हम सभी लोग संगठन बनाएंगे और सरेआम सरकार के खिलाफ जब तक मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता हम आवाज उठाते रहेंगे मेरे दोस्त। राम राम भाई सभी को।